सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज शुक्रवार का दिन है और दक्षिण भारत में यह दिन सप्ताह का विशेष दिन होता है, क्योंकि इस दिन यहाँ विशेष पूजा भी की जाती है। शुक्रवार को माँ की पूजा, अम्बे माँ की पूजा, यहाँ उसे अन्ना माँ भी कहते हैं, और सारे देवी देवताओं की भी। तो इस दिन पूजा अवश्य होती है, और किसी दिन हो ना हो इस दिन की विशेष पूजा रहती है शुक्रवार के दिन की। और पूजा में कुछ वो जिनसे हम मुड़ी कहते हैं, कल्ले पूड़ी, यहाँ कल्ले पूड़ी कहते हैं मुड़ी को। मुड़ी यानी बिहार में हम उसे फरी कहते थे। तो वो और उसके साथ चना, भुंजा हुआ चना, और उसके साथ कुछ थोड़ा सा प्रसाद रहता है, मिक्सचर रहता है। तो ये भी कमाल है कि मीठा नहीं रहता है, नमकीन रहता है प्रसाद में। और मैंने बताया हम लोग जिसे मुड़ी कहते हैं, यहाँ कल्ले पूड़ी कहते हैं उसे। तो हर जगह की ना अपनी एक विशेष संस्कृति, विशेष रहन सहन हो जाता है। कल हम बात कर रहे थे भोजन की, भोजन के विवेक की। हमारी यात्रा चल रही है। जब हमने कामायनी शुरू की और कामायनी में हमने जब दर्शन को जाना, ज्ञान को जाना, तो हमारी यात्रा एक अलग यात्रा बन गई। और उसी यात्रा में मैं आगे निकल गई। मैं साहित्य की यात्रा कर रही थी, और साहित्य ये भी एक साहित्य का अंग था। कामायनी एक हिंदी साहित्य की बहुत सुंदर काव्य पुस्तिका थी, और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी हिंदी साहित्य का अंग है, जिसमें अध्यात्म और दर्शन को जीवन से जोड़ा गया है। वो भी साहित्य है, बहुत सुंदर साहित्य है। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, हिंदू साहित्य, सारे के सारे, जैसे रामचरितमानस मध्यकाल का था, आधुनिक युग में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। दर्शन पर आधारित साहित्य, जीवन के दर्शन पर, जीवन जीने की कला के दर्शन पर। और ये उसी साहित्य का अंग है, क्योंकि हमारी यात्रा दर्शन की थी, जीवन की थी, अध्यात्म की थी, खुद को जानने की थी। तो उस यात्रा पर आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले जिसको मैंने लिया स्थूल रूप से, जब बात हमने कामायनी की थी, तो ज्ञान, इच्छा और कर्म की बात हुई थी कि जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता। हमारी इच्छा कुछ और होती है, हमारा कर्म कुछ और होता है, और हमारा ज्ञान कुछ और होता है। और उस दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा कि इच्छा पूरी नहीं होने में ना हमारे भोजन का भी बहुत बड़ा हाथ है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा हाथ है। और शरीर में सबसे पहली जो स्थूल बात आती है वो भोजन की आती है। और ये ठीक भी है कि भोजन का क्या संबंध है हमारी चेतना से, हमारे ज्ञान से, हमारे कर्म से। भोजन का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा। और भोजन करने से ज़्यादा भोजन न करने का संबंध भी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं भी दूसरे साहित्यों में हम देखते हैं, बाहर का साहित्य हम देखते हैं, तो कहीं भी अकर्म की बात नहीं है, अनशन की बात नहीं है। भारतीय साहित्य और भारतीय दर्शन में कर्म के साथ अकर्म की बात है, खाने के साथ नहीं खाने की बात है। तो खाना तो हम सब जानते हैं, नहीं खाना नहीं जानते हैं। करना सब जानते हैं, नहीं करना नहीं जानते हैं। और मुझे लगता है सोचना भी सब जानते हैं, इच्छाएं करना नहीं सब जानते हैं, लेकिन इच्छाएं नहीं करना नहीं जानते हैं। और इसीलिए शायद ये अधूरा रह जाता है। और ये जो हमने निश्चय ने और व्यवहार ने की यात्रा तय की है, ये हमें करने और न करने, खाने और न खाने, इच्छा और अनिच्छा, इनके बीच में एक सेतु बनाता है। और वो सेतु कैसे बनाता है? तो सबसे पहले एक सवाल खुद से, कितना सही हूँ, कितना गलत, कितना ईमानदार हूँ, कितना बेईमान, कितना प्यार है, कितनी नफ़रत, कितनी हसरतें हैं, कितनी शोहरत। ये सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं। ये सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं। फिर क्यों करते हो गुमराह सभी को, और खुद से भी चुराते हो नज़रें? क्या सच का सामना इतना कठिन है, या खुद को बहलाना अच्छा, या सुकून मिलता है
दूसरों की नज़रों में खुद को वैसा पाकर जैसा बनना था पर बन ना सके। अंधेरी तन्हा रातों में दिल कचोटता तो होगा, जागते होंगे निर्दोष से एहसास और करते होंगे ढेरों सवालों की बरसात। जागते होंगे निर्दोष से एहसास और करते होंगे ढेरों सवालों की बौछार। तब क्या भींगता नहीं तुम्हारा दामन, तार तार नहीं होता तुम्हारा अहंकार। बस उस एक पल को, बस रोक लो उस एक पल को, रोक सको तो रोक लो, जी सको तो जी लो। प्रायश्चित के ये पल बदल देंगे तुम्हें, प्रायश्चित के ये पल बदल देंगे तुम्हें। चख पाओगे जीवन का स्वाद, चख पाओगे जीवन का स्वाद। मुक्त हो जाओगे सबसे, आज़ाद स्वयं से भी, एक जवाब खुद से। तो जीवन भर जो हम करते आते हैं ना, खुद से कभी सवाल करके नहीं देखते। पूरी दुनिया से सवाल करते हैं, खुद से सवाल नहीं करते। और जिस दिन खुद से जब सवाल करें और उस सवाल का जवाब खुद में जब मिल जाता है ना, तो राह सही बनती है। तब हम जीवन को सच में जानने लग जाते हैं। और ये सवाल बड़ा आसान है आज के लिए, क्योंकि हमें अपने से ये सवाल करना है कि हम भोजन को कितना जानते हैं। हम भोजन करने और न करने के बीच के सेतु को जानते हैं क्या? पूरा विज्ञान कहता है कि हम 4 घंटे या 6 घंटे के बीच का जो अंतराल होता है वो भोजन न करने का होता है। भोजन करने से न करने और फिर करने के बीच की जो दूरी है ना, वो अनशन कहलाती है। अनशन का अर्थ कहीं धरना दे के बैठना नहीं है। उपवास का अर्थ भोजन से को भूल जाना नहीं है। उपवास का अर्थ है बीच का जो समय है, उस समय में आप भोजन से दूर हों, भोजन न करने की रीति को जाने। और इसीलिए देखिए कि भोजन कितना ज़्यादा मायने रखता है। कल जब मैंने बताया, जब हम पढ़ रहे थे कि चरक ऋषि की बात कर रहे थे कि उन्होंने 3 चीज़ बताई, हित, मित और भुक, हित, मित और रित, 3 चीज़ें बताई। तो पहले हम हित की बात करते हैं। इसमें क्या नया है, क्या करने वाली बात है, ऐसा लगता है ना? लेकिन इसमें यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास जो हमारी चेतना है ना, जब हम साधना की बात करते हैं, जब हम कुछ पाने की बात करते हैं ना, तो हमारी जो चेतना है उसके 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली है ज्ञान, शक्ति और आनंद। ज्ञान, शक्ति और आनंद, ये याद रखना है। ये 3 चेतना के हमारे मुख्य बिंदु हैं। और ये 3 चेतना का केंद्र कहाँ पर है? ज्ञान, शक्ति और आनंद, इन 3 चेतना का केंद्र कहाँ पर है? पहला केंद्र है मस्तिष्क। ज्ञान का केंद्र मस्तिष्क, आनंद का केंद्र हृदय, और शक्ति का केंद्र कहाँ है? शक्ति का केंद्र है हमारी पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। क्योंकि रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसी से सारा जो स्नायु तंत्र है, मैं विज्ञान की छात्रा बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन वो जो सारा तंत्र है ना, वो पूरे शरीर में फैला है, जो हमारी शक्ति का केंद्र है। अगर हम ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन तो अलग बात हो गई। अगर हम कोई भी कार्य लंबे समय तक बैठ के करना चाहते हैं, एक डॉक्टर अगर लंबे समय तक बैठ करके मरीजों को देखना चाहता है, एक गृहिणी लंबे समय तक बैठकर या खड़े होकर खाना बनाना चाहती है, एक शिक्षक लंबे समय तक बैठकर शिक्षा देना चाहता है, तो उसकी मजबूती कहाँ होती है? रीढ़ की हड्डी उसकी मजबूत होनी चाहिए। और अगर एक मजदूर बोझा ढोना चाहता है तो भी उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी शक्ति का केंद्र है। और फिर हमारी शक्ति का दूसरा केंद्र है मस्तिष्क, और तीसरा केंद्र जो है वो हृदय, जिसमें आनंद है, मस्तिष्क में ज्ञान है। तो हम आज सिर्फ पीठ की बात करते हैं। बैक, हमारा जो बैकबोन है वो मजबूत होना कितना ज़रूरी है। सिर्फ ध्यान के लिए नहीं, सन्यासी बनने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए नहीं, इस जीवन को जीने के लिए भी। तो ये निश्चय है और व्यवहार ने दोनों की बात है।
दोनों का समन्वय है यहाँ पर। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब वो कैसे मजबूत होती है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए होता है? किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्षार की ज़रूरत होती है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती है। हमें शरीर में बहुत सारी तत्व चाहिए होते हैं। प्रोटीन चाहिए होता है, अम्लीय तत्व चाहिए होता है। और इसीलिए भोजन को ना 2 भागों में बांटा गया। जैसे हमने गीता में मैंने कहा था ना कि राजसी, तामसी, और तीसरा क्या था? राजसी, तामसी भोजन। और ठीक है, जो भी। तो 2 तरह के भोजन की बात होती है। एक भोजन जो होता है वो पोषक होता है। एक भोजन पोषकता देता है और एक भोजन हमें स्वाद देता है। तो हमें सोचना है कि हमें किस तरह का भोजन चाहिए, हमें कौन सा भोजन करना है। पौष्टिक भोजन करना है जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, या शक्ति वाला भोजन करना है। 2 चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। और हम स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं या पेट भरने के लिए भोजन कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो पौष्टिकता मिलती है ना, वो घी, तेल और जो गरिष्ठ भोजन है उससे पौष्टिकता मिलती है, पुष्ट होता है हमारा शरीर। और जो हमारे शरीर की जो आवश्यकता है, जो हमें चाहिए, प्रोटीन और बाकी चीज़ें, जितनी चीज़ें चाहिए वो मिलती हैं सब्जियों से और फल से। सब जानते हैं, ये नया कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए नया है क्योंकि मैंने बचपन में कभी भी इन चीज़ों को जाना नहीं, समझा नहीं, और कभी भी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। बल्कि बचपन में नहीं कहूँगी कि युवा होने के बाद तक, या ये कहूँ कि अपनी 40-45 की उम्र तक मैंने ये कभी नहीं सोचा कि भोजन शरीर की किस तरह से आवश्यकता है। आप सबों ने सोचा होगा, मैं नहीं सोच पाई थी। और इसीलिए मेरे लिए ये बहुत नई बात थी, बहुत अलग बात थी कि मैं सब्जियां तो खाती ही नहीं थी। पेट भरना है, 1 रोटी ज़्यादा खा लेंगे। फल बहुत कम खाते हैं क्योंकि फल से कभी मन नहीं भरा। तो बात यह है कि ज़्यादातर मुझे लगा, मैं अपनी बात कहूँ तो ज़्यादातर मैं जीभ के स्वाद के लिए और पेट भरने के लिए भोजन करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि इसका संबंध हमारी चेतना से हो सकता है, हमारी शक्ति से हो सकता है, हमारी तन की शक्ति, हमारे मन की शक्ति भी बनती है, वो हो सकता है। ये कभी नहीं सोचा। और इसलिए मैं सबसे पहले मैंने भोजन के तत्व को लिया है। तो अब देखिए, हमारी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है, पीठ की पृष्ठ रज्जु जिसको बोलते हैं, वो कैसे मजबूत होगी? अगर हम अच्छा भोजन लेते हैं, पौष्टिक भी, और शरीर पेट को भरने वाला नहीं, पेट में गुण करने वाला भोजन लेते हैं। इस पर एक प्रसंग याद आ गया, बड़ा मज़ेदार सा प्रसंग है कि एक पिता जो है, उसके 2 पुत्र थे और उन दोनों पुत्रों को वो चाहता है कि देखें कि दोनों में से कौन कितना बुद्धिमान है। क्योंकि उस पिता को लगा कि वो बूढ़ा हो रहा है और अब घर की बागडोर और व्यवसाय की बागडोर इन दोनों को संभालनी है, तो इनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो वो उन दोनों को 2-2 पैसे देता है। 2 पैसों की बड़ी कीमत थी जब हम कहानी की बात कर रहे हैं। तो दोनों को 2-2 पैसे देता है और कहता है कि तुम इससे ऐसी कोई वस्तु खरीद कर लेकर आओ जिससे तुम्हारा ये पूरा घर भर जाए। अब दोनों सोचने लगे क्या करें, 2 पैसे में ऐसा क्या आएगा जिससे पूरा घर भर जाए। तो बड़े ने दिमाग लगाया कि 2 पैसे में तो घास फूसी आ सकता है बहुत सारा, जिससे कि मैं पूरा घर भर सकता हूँ। तो वो बाजार गया और उसने बहुत सारा घास फूस खरीद करके ले आया और उसने पूरे घर को घास फूस पूरे घर में फैला दिए। पूरा घर भर गया घास फूस से। पिता शाम को आए, क्या किया तुमने? पूछा बड़े से। बोला देखिए पिताजी, उसने देखा अरे पूरे घर में दुर्गंध है घास की और पूरा घर घास से भरा हुआ है। क्या किया तुमने? बोले आपने 2 ही पैसे दिए थे, 2 पैसे में और क्या आ सकता था जिससे घर भर सकूं? मैं घास खरीद के ले आया और भर दिया घर को। तो पिता ने कहा ये क्या हुआ? उसने दूसरे पुत्र से बोला तुमने क्या किया? तुम्हें भी 2 पैसे दिए थे। तो दूसरे पुत्र ने कहा कि पिताजी अभी तो शाम हुई है, थोड़ा वक्त दे मुझे, मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। तो हल्का सा अंधेरा हो गया। उस बच्चे ने, उस दूसरे पुत्र ने
एक छोटा सा दीपक लिया और उस दीपक को रोशनी कर दी दीपक से, और पूरा घर रोशनी से जगमगा गया। तो उसने कहा, देखिए पिताजी, मैंने पूरा घर रोशनी से भर दिया। तो ये बात ना आज मैं भोजन के संबंध में कर रही हूँ, हालांकि बहुत जगह पर ये बात लागू होती है। तो हम क्या करते हैं ना, हम घास फूस से, जैसे पेट को हमने गड्ढा समझ के रखा है जीभ के स्वाद के लिए, क्योंकि हम बड़े पुत्र की तरह ही समझते हैं कि पेट भरना है और स्वाद अच्छा होना चाहिए, तो हम पेट भर लेते हैं। पेट को हमने गड्ढा समझ रखा है, उसमें घास फूस जो मिलता है सब भर देते हैं। और दूसरा पुत्र वो था जिसने रोशनी से भरा, ज्ञान की रोशनी हो जाती है। तो ये रोशनी ज्ञान की भी होती है, ये रोशनी समझ की रोशनी होती है। तो हम उस समझ की रोशनी के साथ जब अपने पेट को भरते हैं ना, तो पेट नहीं भरता, लेकिन हमारे शरीर को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी इसको आवश्यकता होती है। हो सकता है हमारा जीभ का स्वाद न खत्म हो सकता है हमारे पेट को लबालब ना भरे, लेकिन शरीर की आवश्यकता अवश्य पूरी हो जाती है। तो सोचने की बात बनती है कि भोजन क्यों करना है और क्या करना है। फिर दो स्थितियां बनती हैं कि हम भोजन करते क्यों हैं। पेट को भरने के लिए करते हैं तो ठीक है, पहले पुत्र की तरह घास फूस से भर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर को मजबूत करने के लिए भरते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये सोचने की बात है। और फिर इसका संबंध किस तरह से हमारी आत्मा और हमारे मन से है, ये हम धीरे धीरे इस यात्रा में देखेंगे। बहुत सुंदर यात्रा है ये, क्योंकि इस यात्रा में हम कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़ लेंगे जिन्हें हम आज तक देख ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए। और ये सारी यात्रा हमें साहित्य कराता है, हमें दर्शन कराता है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो कराते हैं, और हम जीवन में इसको अनुभव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम उनके अनुभव को अपने अनुभव में अगर ढाल कर पढ़ते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, पूजा पाठ हम रोज़ करते हैं, पाठ करने की दृष्टि से करते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। हम पुस्तक उठाते हैं, उसे पढ़ते हैं 10 मिनट और पुण्य पाप की दृष्टि से पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं। जानने की कोशिश करें तो बहुत आसान है हर किसी के लिए जानना। तो बात हुई कि हमारा जो केंद्र है, ज्ञान का केंद्र मस्तिष्क है, शक्ति का केंद्र रीढ़ की हड्डी है, और आनंद का केंद्र हृदय है। तो अभी हम शक्ति की बात कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि भोजन कैसा होना चाहिए। मित मतलब ऐसा भोजन, थोड़ा भोजन, उसके मात्रा का हमें हमेशा ध्यान रखना है। ज़्यादातर ये होता है हमें बड़ा स्वादिष्ट लगता है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, नहीं स्वादिष्ट लगता है तो हम कम खा लेते हैं। मतलब हमारे खाने का कोई, हमारे शरीर को हम नहीं देखते कि उसको कितना चाहिए, हम अपने जीव को देखते हैं कितना चाहिए। पहली बात तो वो हो गया मित भोजन। मित भोजन की तरफ हम ध्यान नहीं देते। दूसरा है हित भोजन। स्वाद के कारण हम हित नहीं देखते इस शरीर का। हमें ये बहुत पसंद आता है, खाने में बड़ा स्वाद आता है, इसलिए हम वो खा लेते हैं ये सोचे बिना। आज अगर देखें तो पिज़्ज़ा, बर्गर और जितनी भी फास्ट फूड के जो भोजन बन गए, पहले भोजन की खुशबू ना घर के बाहर तक आती थी, क्योंकि वो चूल्हे में बनता था। तो एक तो उसकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होती थी जब लकड़ी और कोयले के चूल्हे में बनता था, और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता था। आज गैस पे बनता है, और दूसरी बात है कि आज बनने से ज़्यादा हम रखे हुए भोजन को खाते हैं, प्रिजर्वेटिव। जब हम ब्रेड को खाते हैं तो वो प्रिजर्वेटिव होता है, उसमें पड़ा हुआ होता है। तो पहला तत्व तो उसमें पहले ही नष्ट हो चुका है, क्योंकि वो ताज़ा और फ्रेश नहीं होता है। तो हम अगर ताज़ी चीज़ नहीं खाते हैं तो उससे हमें वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। पका हुआ भोजन पहले ही उसकी थोड़ी पौष्टिकता नष्ट कर देता है। बड़ा सुंदर हमें एक हमारे गुरु जी ने बताया था, जब मैं एक्यूपंक्चर का क्लास कर रही थी, कि जब हम रॉ खाते हैं ना, रॉ सलाद, रॉ फ्रूट खाते हैं, तो हमारे अंदर 100% हमें मिलता है जो हमारे शरीर को चाहिए। जब हम उसको जब पका कर खाते हैं ना उन्हीं फल और सब्जियों को, तो उसमें से 25% कम हो जाता है, कुछ सब्जियों में 50% कम हो जाता है, और हमें सिर्फ 50% मिलता है पका हुआ चीज़। और जब हम रखा हुआ 1 या 2 दिन का रखा हुआ बासी खाते हैं तो 25% हो जाता है। और जब हम प्रिजर्वेटिव के साथ, जैसे ब्रेड, पिज़्ज़ा और बर्गर जैसी चीज़ें जब हम खाते हैं, तो हमारे शरीर को 0 मिलता है, कुछ नहीं मिलता है।
उस दिन मैंने ये बात सोची थी कि हमने कभी इस दृष्टि से सोचा नहीं। पका हुआ फल हमने हमेशा, पकी हुई चीज़ें हम ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं। जब तक पका हुआ खाना नहीं खाते हमारा पेट नहीं भरता है। तो वो खाना तो है, खाएंगे भी, कोई बात नहीं, लेकिन क्वांटिटी देखनी है। जब मित की बात करते हैं ना तो क्वांटिटी, परिणाम की बात आती है। जब हम हित की बात करते हैं तब भी परिणाम की बात भी आती है और न्यूट्रिशंस की बात आती है। उसमें कितने विटामिन्स हैं, कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरी है, ये सारी चीज़ें। आज तो बहुत जागरूकता हो गई है इन चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग रूखा भोजन करते हैं, जो सन्यासी होते हैं, या ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि घी तेल ये सब कम खाना चाहिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं मोटे ना हो जाएं। ये कॉन्शियसनेस भी है, लेकिन घी तेल बहुत ज़रूरी है। जो सिर्फ शरीर के लिए जो तप करते हैं ना, जो आत्मा और बुद्धि की बात नहीं सोचते, मन की बात नहीं सोचते हैं, वैसे सन्यासी अगर आप पुराणों में भी पढ़ेंगे तो उनमें बड़ा क्रोध होता था। रूखा भोजन करने वाले लोगों में बहुत क्रोध होता है, क्योंकि उन्हें जो पौष्टिकता चाहिए, ये तो बात है भोजन से हमारे मन का संबंध, और बहुत गहरा संबंध है भोजन से मन का। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो ये उक्ति ना बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़े महत्व की है। हमारे मन पर हमारे भोजन का बड़ा असर करता है। अभी तो हम शरीर की बात कर रहे हैं, जब मन की बात करूंगी तो समझ में आता है कि वास्तव में बहुत गहरा असर होता है। तो जो अनशन की बात, खाने के बीच में जो है ना नई भोजन करने की बात, वो भी इसी कारण से है। शरीर का भी उसमें कारण है और मन का भी कारण है। तो बड़ी स्थूल सी बात मैं लेकर बैठी हूँ भोजन की, लेकिन हम इस छोटी छोटी सी बातों पर अगर ध्यान देते हैं ना तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप बोलेंगे इससे इच्छा का क्या संबंध है? तो इससे इच्छा का बड़ा गहरा संबंध है। समय हो गया है तो मैं कल बताऊंगी इच्छा का क्या संबंध है। और जब हित और मित की बात की है फिर हम रित की बात भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ये सोचिए कि जो हम भोजन करते हैं उसमें हम कितना अपने जीव के बारे में सोचते हैं और कितना पेट के भरने के बारे में। घास फूस से पेट को भरना है या रोशनी से भरना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन बहुत मंगलमय हो।